बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। बड़े सग़ीर के अज़ीम अदाकार दिलीप कुमार के मुतल्लक़ सीरीज़ में आज की एक वीडियो सीरीज़ है दिलीप कुमार की 10 बेहतरीन फ़िल्में। इसमें नंबर 2 पर है गंगा जमुना, जो 1961 में रिलीज़ हुई। इस फिल्म की कहानी दिलीप कुमार साहब ने ख़ुद लिखी थी, जिसके हदायतकार नत्तन बोस थे। दो भाइयों की कहानी, जिसमें एक कानून का मुहाफ़िज़ और दूसरा बगावत करते हुए डाकू बन जाता है। इस फिल्म की कहानी से एक तरफ सलीम जावेद मुतासिर हुए तो दूसरी तरफ एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन के किरदार की बुनियाद पड़ी। रद्द अमल की यही नफ्सियात तो थी जिसका सलीम जावेद ने बरवक़्त इदराक किया और अमिताभ बच्चन की सूरत में पर्दे पर पेश करते हुए 70 की दिहाई में खलबली मचा दी। अदाकारी का जो मर्जी पैमाना वाज़ह कर लीजिए, दिलीप कुमार कम से कम इस फिल्म में इस पर ज़रूर पूरा उतरते हैं। एक पेशावर का पठान उत्तर प्रदेश की ज़बान ऐसी बेसाख्तगी से बोलता है कि पूरी सकाफ़त उसके वजूद का हिस्सा मालूम होती है। इस फिल्म पर दिलीप कुमार साहब को बेहतरीन अदाकार का फिल्म फेयर नहीं मिला था, जिस पर अमिताभ बच्चन कहा करते हैं कि हर अदाकार की ज़िंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब उसे लगता है कि उसे फिल्म फेयर मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। फिर ये सोचकर तसल्ली होती है कि अगर गंगा जमुना पर दिलीप कुमार को नहीं मिला तो आप किस खेत की मूली हैं। वजंती माला ने जिस तरह धन्नो का किरदार अदा किया, उसे नज़रअंदाज करना भी नाइंसाफ़ी होगा। और नंबर 1 पर देवदास 1955 में रिलीज़ हुई फिल्म। बड़े सग़ीर में अगर किसी एक नावल को सबसे ज़्यादा अक्सबंद किया गया है तो वो शरत चंद्र चटर्जी का नावल देवदास है। 1917 में लिखे गए इस नावल पर अभी तक 4 मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में 1 दर्जन से ज़ायद फ़िल्में बन चुकी हैं। नावल के प्लाट में बंगाल के हदायतकार परमथिश बारवा ने बुनियादी नौयत की एक तब्दीली की, जिसके बाद तकरीबन हर फिल्म उनकी बंगाली ज़बान में बनने वाली देवदास 1935 से मुतासर नज़र आई। बारवा ने 1936 में के.एल. सहगल को मरकज़ी किरदार में लेकर हिंदी फिल्म बनाई, जिसमें कैमरे पर बमल राय थे। फिल्मों में कदम जमाने के बाद बमल राय ने देवदास बनाने का फ़ैसला किया, जिसमें दिलीप कुमार, सचित्रा सेन और वजंती माला मरकज़ी किरदारों में शामिल थे। बमल राय ने मौसीकी के लिए नौशाद से रब्ता किया, जिन्होंने के.एल. सहगल के गीतों को हूबहू शामिल करने की तजवीज़ दी। अगरचे के.एल. सहगल की फ़िल्म को 20 बरस गुजर चुके थे, लेकिन उनके गीतों का सहर अभी तक पूरी शिद्दत से बरकरार था। बमल राय को समझ आ गई कि नौशाद साहब की तरफ से ये लखनवी अंदाज में माजरत का इशारा है। इस तरह एस.डी. बर्मन मौसीकार बने और गीत साहिर लुधियानवी ने लिखे। ये ऐसे नाकाम आशिक की कहानी है जो बगावत नहीं कर सकता और एहसास नदामत के मारे ख़ुद को तबाह करने लगता है। इस किरदार को निभाते हुए दिलीप कुमार फ़न की जिस बुलंदी पर नज़र आए, कोई दूसरा अदाकार इसकी खाक भी नहीं छू सका। फिल्म के एक एक मंज़र में शिकस्ता दिली और मायूसी उनकी आवाज़ और चेहरे के तासुरात से उमड़ उमड़ पड़ती है। अगर आप जानना चाहेंगे कि दिलीप कुमार को
ٹریجڈی کنگ کیوں کہا جاتا ہے، تو یہ ایک فلم دیکھ لینا ہی کافی ہے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔